तो मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा क्या संदेश देना चाहता है? वो मुख में माटी को रखता है और माटी का मान बढ़ाता है, और मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपी जीवन शक्ति को बताता है, और माटी के एक एक कण में छिपी ब्रह्मांड की समर्थता को बता दिया। मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद ने माटी का मान बढ़ा दिया, और माटी हमारा अस्तित्व है ये सारी दुनिया को बता दिया। ये है लीला, है ना, कि बिन माटी के और बिन पानी के हमारा कोई अस्तित्व नहीं, ये मेरे कृष्ण ने बताया। वो मुख में माटी को रखकर माटी का मान करता है, और माटी को मुख में रखकर माटी के एक एक कण में छिपी जीवन शक्ति को बताता है, और माटी के एक एक कण में छिपी ब्रह्मांड की समर्थता को बताता है। जो अपनी माटी से जुड़ा है वो दुनिया में सबसे बेहतर काम करके दिखाता है, मेरे गोविंद ने करके दिखाया। तो जो माटी से जुड़ा है और जो माटी से, तो माटी का जो मान करता हो, ये दुनिया का सबसे असाधारण माटी है। देखो हमारे गलत जीवन शैली, गलत आचरण के कारण आज हम मिट्टी की हम क्या स्थिति कर दी। देखो दुनिया के सबसे असाधारण जल में आज वो जहर घुलता हुआ नजर आता। तो इसमें जहर नहीं घुल रहा, हमारी पीढ़ी, हमारे समाज में जहर। आज बच्चे सांसें नहीं ले पा रहे हैं, आज बच्चे ठीक ढंग से चल नहीं पा रहे। हमारी सिर्फ प्रार्थना है कि अब, और दिल्ली तो ये है कि सिर्फ देश का नहीं, दुनिया का केंद्र है ये, हमारे देश का दुनिया का केंद्र है। क्या हम सारी दुनिया को ये कह सकते हैं कि नदियों को माँ कहने वाला देश, क्या माँ जिसको हम कहते हैं उसके पथ को सबसे बेहतर और सबसे बेहतर बना के सबसे बेहतर जीवन कैसे जीना है, ये मुझे लगता है दिल्ली वासी के लिए सबसे बड़ा यज्ञ होगा। जिस दिन माँ के तट की स्वच्छता और पवित्रता हम बना लेंगे, जब माँ की अविरल धारा को हम कर लेंगे और माँ की निर्मल धारा को जब हम कर लेंगे, समझना तुमने सहस्त्र कोटि यज्ञ कर लिया, समझना तुमने सच्ची माँ की आराधना कर ली। इसी, और यदि इसकी समर्थता को देखना जानना है तो हम सबको बोलते हैं चलो उसके पथ पर जिस पथ पर गुरु गोविंद चला है। चलकर सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, आत्मनिर्भर ही नहीं किया, इस पथ पर चलने से परमात्मा भी मिला। जीवन तो मिला ही है, लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ एक पथ है जहाँ जीवन के साथ साथ वो परमात्मा ईश्वर प्रत्यक्ष मिल जाता है। ये युग और सदी साक्षी है। तो जीवन भी मिला, ईश्वर भी मिला। ये वही पथ है जहाँ जीवन मिलता है, ये वही पथ है जहाँ परमात्मा और ईश्वर बारंबार आता है ना। तो विसर्जन सृजन के द्वार पर नहीं, सृजन के द्वार पर विसर्जन। और इसको सिर्फ औपचारिकता ना करें, हमारे जीवन में हम इसको धारण कर लें कि नर्मदा के तट हो, गंगा के तट हो या यमुना के तट हो, स्वच्छता पवित्रता को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। औपचारिकता से कुछ नहीं कि कोई एक महीने में आ गया या कोई इधर आया तो फिर आप आ गए, फिर आपने स्वच्छता का संदेश दे दिया, पवित्रता का संदेश दे। ये आज खुशी इस बात की है कि वो बच्चों से जब पूछा कि नहीं सप्ताह में अपना दिन निर्धारित करे। जैसे मठ और मंदिर में आप मंगलवार शनिवार जाते हैं, वैसे ही मंगलवार गुरुवार शनिवार इस द्वार को ही द्वारका माई जाने, इस द्वार पर ही द्वारकाधीश है। यदि मठ और मंदिर में हम जाते हैं तो अब यमुना के द्वार पर भी सामूहिक रूप से हम सेवा के लिए हम मंगलवार गुरुवार शनिवार आ जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यमुना मैया की जय।